नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड विषय हिंदी रचना विभाग उपयोजित लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर और भी औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण लेकर आए थे, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो यह है आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दिया है कि पत्र लेखन में शुभम शुभांगी 45 गणेश नगर जलगांव से व्यवस्थापक मीरा बुक भंडार नेताजी मार्ग नासिक से हिंदी पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखता है या लिखती है। अगर आप शुभम है तो लिखता लिखेंगे, शुभांगी है तो लिखती लिखेंगे। तो हम यहाँ शुभम को लेकर चलेंगे। तो पत्र पढ़कर हमेशा 3 बातों को निकाल लेना चाहिए। एक तो ये पत्र लिख कौन रहा, तो शुभम। किसको लिख रहा, व्यवस्थापक मीरा बुक भंडार को। किस विषय पर, हिंदी पुस्तकें मंगवाने पर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर। उत्तर में लिख देंगे पत्र लेखन, ठीक, और हिंदी पुस्तकों की मांग करने के लिए। आप चाहो तो सिर्फ हिंदी पत्र लेखन केवल लिखकर छोड़ सकते हो। उसके बाद आएंगे हम दिनांक पर। तो दिनांक में लिख देंगे 6 जून 2000, ठीक, और 2x बना देंगे ताकि हमारी दिनांक छिप जाए। अब फिर उसके बाद सेवा में कॉमा लगा के लिख देंगे व्यवस्थापक महोदय मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक। फिर उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, पिन कोड 440022। उसके पश्चात लिखेंगे विषय। विषय में लिख देंगे हिंदी पुस्तकें मंगवाने के संबंध में पत्र। उसके पश्चात फिर लिखेंगे हम श्रीमान। श्रीमान कॉमा लगा देंगे लिखने के बाद, और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे अब मेन पत्र। तो लिखेंगे कि मेरा नाम शुभम है, मैं गणेश नगर जलगांव का रहने वाला हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे हिंदी की पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं नियमित तौर पर आपसे पुस्तकें मंगवाता रहता हूँ। आपके पुस्तक भंडार में सभी तरह की ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने अपना नाम बताया, पता बताया, और फिर हमने अपने बारे में बताया कि पुस्तकों के बारे में हमारा कैसा क्या विचार है। पर आगे लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में कि 1 सप्ताह बाद मेरी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, मेरे पास पर्याप्त समय रहेगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करने के लिए हिंदी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता हूँ। उनके पढ़ने से मेरी जानकारी बढ़ने के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि होगी। मुझे स्वयं पढ़ने के लिए कुछ हिंदी की पुस्तकें चाहिए। आपके द्वारा भेजी गई मूल्य की सूची के अनुसार 1000 का चेक मैं भेज रहा हूँ। जैसे ही पुस्तकें प्राप्त होंगी शेष राशि उसी समय दे दी जाएगी। पुस्तकों का विवरण इस प्रकार से है, ठीक है। यानी हमारी गर्मियों में छुट्टी होने वाली है, इसलिए मैं गर्मियों में हिंदी की पुस्तकें पढ़ना चाहता हूं, और आपके ने जो मेरे पास पहले से सूची है जिसमें पुस्तक का नाम और मूल्य है, तो मैं 1000 की चेक भेज दे रहा हूं। बाकी जैसी पुस्तकें प्राप्त होंगी हम उसमें क्या करेंगे, पैसे दे देंगे। फिर नीचे लिख देंगे कि पुस्तकों का विवरण इस प्रकार से है। तो 3 कॉलम बनाएंगे, एक में लिख देंगे क्रमांक, पुस्तक का नाम और कुल प्रतियाँ, ठीक। फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हमने लिख दी रामचरितमानस 1 प्रति, यानी प्रतियाँ कितनी, 1 प्रति। पद्मावत, तो इसकी भी 1 प्रति चाहिए। प्रतियाँ लिखिए, यहाँ पर प्रति होगी, ठीक है। तो प्रतियाँ ना होकर प्रति कर देते हैं। व्याकरण कक्षा 5 से लेकर 12 1 प्रति। उसके बाद प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ, इसकी भी 1 ही प्रति चाहिए। पंचतंत्र, इसकी भी 1 ही प्रति चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे कि गोदान उपन्यास, इसकी भी हमें 1 ही प्रति चाहिए। मैला आंचल, इसकी भी 1 प्रति चाहिए। कबीर वाणी, इसकी भी 1 ही प्रति चाहिए। अब उसके बाद फिर लिखेंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्रता से पुस्तकें भिजवाने की कृपा करें। फिर उसके बाद लिख देंगे धन्यवाद सहित। फिर उसके बाद लिखेंगे भवदी। भवदी के बाद लिख देंगे शुभम। शुभम के बाद लिख देंगे अपना पता 45 गणेश नगर जलगांव 220011। उसके पश्चात नीचे लिख देंगे ये ईमेल आईडी। तो लिख दिया shubham@gmail.com। इस तरह से क्या होगा, आपका जो पत्र है वो पूरा लिखकर समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।